नमस्कार, मैं शिव आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर एमपी के लिए यूजी के बच्चों के लिए फर्स्ट राउंड के कट ऑफ आज पब्लिश कर दी गई है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस कोर्स के लिए और कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी गई हुई है। डिटेल से हम चर्चा करेंगे। इन्होंने नोटिस पब्लिश किया है। नोटिस में इन्होंने शेड्यूल और कट ऑफ को विस्तृत तरीके से दिया गया है। सबसे पहले हम नोटिस को देख लेते हैं। इन्होंने लिखा है कि द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स called for counseling are more than the total seats available in the respective program. Therefore, more call for counseling does not entitle the candidate to get admission. इनके कहने का मतलब है कि जितनी इनके यहाँ सीट है उससे ज्यादा जो है बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। Applicants called for counseling have to report on the prescribed date and time। जो डेट और टाइम दिया गया है उस टाइम तक आपको काउंसलिंग के लिए पहुंचना है। The candidate do not get admission on the date and time on which they are called for। They will allowed to appear in subsequent counseling if seat are vacant। इन्होंने कहा है कि अगर आप टाइम पर नहीं पहुंचते हैं तब आपका एडमिशन उस रेस्पेक्टिव सीट के लिए नहीं हो पाएगा। आगे इन्होंने कहा है कि एनसीसी वेटेज 5%, जो एनसीसी किए हैं उनको 5% का वेटेज मिलेगा सीयूटी के स्कोर के साथ, और एनसीसी में उनके पास सी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। और 4% एडिशनल टू बी एडेड दोज कैंडिडेट्स हु हैव बी सर्टिफिकेट। जिनके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है उनको 3% और एक्स्ट्रा मिलेगा, 4% और एक्स्ट्रा मिलेगा, और जिनके पास ये सर्टिफिकेट है उनको 3% और एक्स्ट्रा मिलेगा। ये एनसीसी के बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा वेटेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो टोटल मेरिट आपके जो है सीयूटी के स्कोर कार्ड और एनसीसी के वेटेज पर बनने वाला है अगर आपने एनसीसी किया हुआ है। वहीं अगर हम बात कर लें कि नो वेटेज ऑफ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट विल बी गिवन। जो स्पोर्ट्स कोटा से अप्लाई किए हैं उनको कोई अलग से वेटेज नहीं मिलने वाला है। फिर इन्होंने कहा है कि द प्रोविजनल लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स ऑन समर्थ पोर्टल prepared for respective program is based on CUET UG scorecard obtained by candidates as per program eligibility criteria for the university। इन्होंने कहा है कि बाकी का जो कट ऑफ आपका तैयार होने वाला है वो सीयूटी यूजी के स्कोर के बेस पर ही होने वाला है। जो आपने समर्थ पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया है उस पे ही बनेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है ये हम देख लेते हैं। तो लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू ब्रिंग एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग एज फॉलो। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए समर्थ पोर्टल का। दूसरा आपके पास ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। क्लास 10th का मार्कशीट आपके पास डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर चाहिए। आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का चाहिए होगा। फिर इन्होंने कहा है एविडेंस ऑफ अपीयरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जाम, मतलब आपके पास सीयूईटी का एडमिट कार्ड होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, एससी एसटी ओबीसी एनसीएल इन सब के बच्चों के लिए। और आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं एससी एसटी ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस से, तो वो भी 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और अगर आप जो है पीएच कोटे से आते हैं या डिफेंस कोटे से आते हैं, एनसीसी या एनएसएस से आते हैं, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। फिर उन्होंने कहा है कि आपके पास जो है 4 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, और जितने भी डॉक्यूमेंट आप ले जाएंगे वो सभी सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। और एक अगर आपके पास जो है गैप है तो आपके पास एक सेल्फ डिक्लेरेशन जो है गैप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, वो भी एफिडेविट नोटरी के फॉर्मेट में होना चाहिए। इतने डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अब हम कट ऑफ पे चर्चा कर लेते हैं। तो बीएफए के लिए बच्चों को काउंसलिंग के लिए 30 जुलाई को बुलाया गया है। रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे से है, 10 बजे से 11 बजे के बीच में है। आप इस बीच में पहुंचिएगा। वेन्यू इनका डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय एमपी में ही है, मेन कैंपस में ही आपको जाना है। कट ऑफ की बात करें तो जनरल के लिए कट ऑफ 168 मार्क्स है, और पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल एससी एसटी यहाँ पर जितने बच्चे रजिस्टर्ड किए थे सभी को बुलाया गया है। वहीं बीसीए की बात करें तो बीसीए के बच्चों को 1 अगस्त को बुलाया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स मेन कैंपस में बुलाया गया है।
जनरल की कट ऑफ यहाँ पर 102 मार्क्स, और पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी यहाँ पर जितने बच्चे अपीयर्ड हुए हैं सबको बुलाया गया है। वहीं बी फार्मा के बच्चों की बात करें तो इनको 30 तारीख को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय यहाँ पर इनको बुलाया गया है। मेन कैंपस में ही 2 शिफ्ट में होगा, एक आपका 10 से 11 के बीच में होगा, दूसरा 2 और 3 के बीच में होगा। तो यहाँ पर जनरल के लिए कट ऑफ 534 मार्क्स है, और पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी के ऑल कैंडिडेट को बुलाया गया है, एक्स सर्विसमैन में जिनका मार्क्स 341 से अधिक है उनको बुलाया गया है। वहीं सेकंड राउंड में ईडब्ल्यूएस में जिनका मार्क 487 के ऊपर है या 487 है उनको बुलाया गया है। ओबीसी एनसीएल में जिनका मार्क 488 उन्हें बुलाया गया है, एसटी में 371 और एसटी में 342 मार्क्स के ऊपर के बच्चों को बुलाया गया है। वहीं बीएलएलबी की बात करें तो इसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30 जुलाई को होगा। ये भी 2 शिफ्ट में होगा, 10 से 11 और 2 से 3। तो पहले शिफ्ट में जनरल की कट ऑफ 308 मार्क्स, पीडब्ल्यूडी के सभी बच्चों को बुलाया गया है, और एक्स सर्विसमैन डिफेंस कोटा से जो आते हैं उनमें 235 मार्क्स से जिनका अधिक है उन्हें बुलाया गया है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसकी कट ऑफ 292 गई हुई है, ओबीसी एनसीएल के लिए 248, एससी के लिए 263 और एसटी के लिए 215 मार्क्स गया हुआ है। अगर बीए की बात करें तो बीए के बच्चों को 30 और 31 तारीख को बुलाया गया है। जनरल की कट ऑफ यहाँ पर 232 मार्क्स, पीडब्ल्यूडी के सभी कैंडिडेट को, एक्स सर्विसमैन के सभी कैंडिडेट को, और जब सेकंड राउंड में आपका और जिनका सेकंड राउंड में एडमिशन होगा उनमें जनरल के लिए कट ऑफ 199 है, और 31 तारीख को जनरल की कट ऑफ में जिनका मार्क्स 172 के ऊपर है उन्हें बुलाया गया है, और सेकंड राउंड में जिनका मार्क्स 150 के ऊपर है उन्हें बुलाया गया है। 1 अगस्त को ईडब्ल्यूएस के सभी कैंडिडेट को, ओबीसी के सभी कैंडिडेट को, एससी एसटी के सभी कैंडिडेट को बीए के लिए बुलाया गया है। वहीं बीकॉम की बात करें तो 30 जुलाई को जनरल में जिन बच्चों का मार्क 317 से अधिक है उन्हें बुलाया गया है, पीडब्ल्यूडी के सभी कैंडिडेट को, एक्स सर्विसमैन के सभी कैंडिडेट को, और सेकेंड राउंड में जनरल में जिनका मार्क 248 के ऊपर है उन्हें बुलाया गया है। वहीं 31 तारीख को देखें तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी के सभी कैंडिडेट को बीकॉम में बुलाया गया है। एक बात इससे साफ होता है कि बीकॉम में अगर आपके मार्क्स 248 के ऊपर हैं जनरल के लिए तो अब आप यहाँ पर काउंसलिंग के लिए जाएंगे, और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी के सभी कैंडिडेट यहाँ पर जाएंगे। वहीं बीएससी बायो ग्रुप की बात करें तो जनरल के लिए कट ऑफ फर्स्ट राउंड में 413, पीडब्ल्यूडी के सभी कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन के सभी कैंडिडेट, सेकंड राउंड में 370 मार्क्स से जिनका ऊपर है उन्हें बुलाया गया है। तो अगर आपके मार्क्स बीएससी बायो के लिए 370 के एबव हैं तब आप यहाँ काउंसलिंग के लिए जाइए। और बीएससी बायो ग्रुप में ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो इसका कट ऑफ 315, ओबीसी का 314, एससी के लिए 295, एसटी के लिए 292। ये 31 तारीख को फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है। वहीं सेकंड राउंड में जिन बच्चों के मार्क्स ईडब्ल्यूएस में 244 से ऊपर, ओबीसी के लिए 270 से ऊपर, एससी के लिए 242 से ऊपर और एसटी के लिए 266 से ऊपर है, वो एक काउंसलिंग के लिए यहाँ पर अपना जा सकते हैं। वहीं आगे हम बात करें बीएससी मैथ ग्रुप के लिए, तो जिनका कट ऑफ 299 के ऊपर है जनरल में, वे 30 जुलाई को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी में सभी कैंडिडेट को, एक्स सर्विसमैन में सभी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। वहीं जनरल में सेकंड राउंड में जिनका मार्क्स 178 के ऊपर है उन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। 31 तारीख को जिनका मार्क्स जनरल में 150 से ऊपर है उन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। बीएससी मैथ में, ईडब्ल्यूएस में अगर आपके मार्क्स, आपके जितने भी मार्क्स हों, आप 1 अगस्त तक में जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। वहीं बीबीए कोर्स की बात करें तो इन्हें 1 तारीख को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। जनरल में अगर आपके मार्क्स 370 के ऊपर हैं तब आप यहाँ काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के सभी बच्चों को बुलाया गया है। ईडब्ल्यूएस में अगर आपके मार्क्स 311 से अधिक हैं तब आप जा सकते हैं। ओबीसी में अगर आपके मार्क्स 315 से अधिक हैं तब यहाँ काउंसलिंग के लिए आप जाएंगे।
और एसटी में अगर आपके मार्क्स 232 से ऊपर हैं और एसटी में 251 से ऊपर हैं, तब यहाँ पर आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे। वहीं बीए ऑनर्स वैदिक स्टडीज की बात करें तो उन्हें 31 जुलाई को बुलाया गया है, स्वर्ण जयंती हॉल में बुलाया गया है। जनरल और एसटी अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप सभी लोग यहाँ पर तो आप सभी लोग यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हैं, आप सभी लोग जाएंगे। वहीं बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में सभी बच्चों को यहाँ पर काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। वहीं बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी सभी बच्चों को बुलाया गया है। बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक में भी सभी बच्चों को बुलाया गया है। बैचलर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में भी सभी बच्चों को बुलाया गया है। और इंग्लिश लिटरेचर में जनरल के लिए अगर आपके मार्क्स 195 से ऊपर हैं तब आप जा सकते हैं, और ओबीसी में 131 से ऊपर हैं तब आप जा सकते हैं। बाकी अदर कैटेगरी के बच्चे सभी यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो ये रहा यूनिवर्सिटी का कट ऑफ। एक बात तो इससे साफ हो जाता है कि बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जहाँ पर ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट को भी बुला लिया गया है। अगर आपने यहाँ पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर दिया है, डिपेंड नहीं करता कि आपके मार्क्स कितने हैं कितने नहीं हैं, सभी को यहाँ पर बुला लिया गया है। तो आप यहाँ पर जाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, उसके बाद एक फाइनल कट ऑफ ये पब्लिश करेंगे जिसमें आपके मार्क्स आपके सीयूटी स्कोर कार्ड के बेस पे आपको एडमिशन वहाँ पर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ। वीडियो से जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।